नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक जो लग्न वाले हैं, राशि वाले हैं, उनके बारे में। कैसा रहेगा उनका आने वाला महीना, जीवन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या उतार चढ़ाव आ सकता है। सबसे पहले जानेंगे कि ग्रहों की क्या स्थिति है, किस राशि में, किस भाव में वो बैठे हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनके बारे में हम गणना करेंगे और देखेंगे कि हम अपनी तरफ से कर्म के लेवल पर क्या कर सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण, और ज्योतिष की जो रेमेडीज़ हैं उनकी तो बात करेंगे ही। तो आइए सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। काफ़ी कुछ बदल रहा है इस महीने। आप देखेंगे तो 30 साल बाद, करीब 30 साल बाद शनि महाराज कुंभ राशि में आ रहे हैं। थोड़े दिनों के लिए सही, पर फिर से वो वहीं आ जाएंगे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन शनि का है। चौथे भाव में आपके कुंभ राशि में शनि आ रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा भाव 1, 2, 3 खाली है। पंचम भाव में 12 साल बाद गुरु आ रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और करीब 1 साल बाद मंगल जो हैं वो मीन राशि में आपके आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन इस महीने हो रहा है, जून 2022 वृश्चिक के लिए। मेष राशि में राहु हैं जो 18 साल बाद आए हैं, आ चुके हैं काफ़ी समय से, पर 18 साल बाद इस राशि में आए हैं। और शुक्र यहाँ पर आ गए हैं करीब 1 साल बाद। आपके छठे भाव में मेष राशि में बुध का परिवर्तन भी हुआ है। बुध जो हैं बकरी से मार्गी हो गए, रहेंगे वृषभ राशि में ही, आपके सप्तम भाव में। वही चल भी रहे थे उसमें, पर वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हुए। ये एक शुभ परिवर्तन है। अष्टम भाव में आपके सूर्य हैं। अष्टम भाव में सूर्य हैं जो 15 तारीख के बाद आएंगे मिथुन राशि में। इससे पहले वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे और वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद नवम, दसम, एकादश, मतलब 9, 10, 11, 9, 10 और 11th हाउस खाली है। 12th हाउस में, 12वें भाव में, द्वादश भाव में केतु जो है तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। वो भी 18 साल बाद इस तरह का परिवर्तन हुआ है। अब आ जाते हैं इनकी गणनाओं के ऊपर कि क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं लग्न के स्वामी को ही। आपके जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो कौन है? मंगल है, क्योंकि लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है। कहाँ जा रहे हैं? पंचम में गए हैं। पंचम भाव में किसके साथ बैठे? अपने मित्र के साथ बैठे, मित्र की राशि में बैठे। पर मंगल जो है एक अग्नि ग्रह है और बैठे किस राशि में? मीन राशि, जो कैसी है? जल की राशि, समुद्र की राशि है, बहुत ओशियन, बिग ओशियन मीन राशि में बैठे हैं। तो क्या दिखाएगा? एक तो आप थोड़ा सा शांति आएगी, क्रोध आपका हल्का सा कम होगा मंगल के वहाँ आने पर। गुरु के साथ है तो आप थोड़ा ज्ञान से भी काम लोगे, बुद्धिमानी से काम लोगे, और आपको आपके बड़े भाई बहन, गुरु या किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान, एजुकेशन मिल सकता है जो आपको हेल्प हो। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो मन होगा वो कुछ सीखने में, ज़िंदगी में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ नॉलेज प्राप्त करने की तरफ जाएगा। मंगल का यहाँ आना पंचम भाव में अच्छा है। लग्नेश पंचम में गया है तो पंचम प्रेम का भी है। प्रेम, जो लोग सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में कोई आ सकता है प्रेम के लिए। प्रेम मतलब प्रेमी, प्रेम का, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पर इसके साथ साथ फ्रेंड्स भी है। आपके दोस्त बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे और फन वगैरह लाइफ में आएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो पंचम भाव स्पोर्ट्स का भी है। आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करोगे, एजुकेशन में बहुत अच्छा करोगे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करोगे, कंपटीशन में आपको विजय मिलेगी। कोई क्रिएटिव काम आप अगर करते हो, क्रिएटिव मतलब जैसे कि कुछ लोग बांसुरी बजाते हैं, कुछ लोगों को तबला बजाने का शौक़ है, और कुछ लोग डांस में रुचि रखते हैं, किसी को लोगों को एक्टिंग में रुचि है, कुछ लोग कुछ लिखते हैं। क्रिएटिव जो काम है, जहाँ इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही परफॉर्मर, क्रिएटिव है ये। परफॉर्म मतलब जहाँ परफॉर्म करना होता है आपको, जैसे कि रेस, आप कितने भी तेज रेसर हो, कितना भी अच्छा आपने वो किया हो, प्रैक्टिस की हो, पर वो परफॉर्मेंस का समय होता है कुछ सेकंड का। अगर वहाँ परफॉर्मेंस कर गए तो आप जीत गए। वहाँ उस दिन बस थोड़ा सा कम रह गया, भले ही आप रोज़ कितना भी अच्छा करते थे तो आप रह गए, 1 सेकंड से रह गए। तो परफॉर्मर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा है मंगल का यहाँ पर आना। अब मंगल की दृष्टियों को अगर यहाँ से देखें तो मंगल की दृष्टियाँ 4
चौथी दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 8वीं होती है। चौथी कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 अष्टम भाव पर, सीधी दृष्टि एकादश 11वें भाव पर और 12वें भाव पर। जो दृष्टियां हैं वो अष्टम पर, 11वें पर, 12वें पर पड़ रही हैं। खर्चा बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। किसके थ्रू? रियल एस्टेट के थ्रू, ज़मीन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू आपकी इनकम बढ़ सकती है। बच्चे आपका अच्छा करेंगे। और अष्टम पर मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा सा ड्राइविंग सेफ करना आपको ठीक रहेगा। और इन लॉज के साथ या थोड़ा मतभेद रह सकता है। पत्नी की या पति की जो भाषा है, जो वाणी है, वो थोड़ी बहुत इस तरह की आपको लग सकता है कि थोड़ी सी कटु है। तो आपको क्या करना है भाई, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर देना है। जैसे आप अपनी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, दूसरे की गलतियों को भी माफ़ करें, उनको भी वही रेस्पेक्ट दें जो आप अपने आप को देते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कोई भी रिश्ता एक बार चटक जाता है तो उसमें फिर वो बात नहीं आती है, आप कितना ही प्रयास कर लो बाद में। तो रिश्तों को संभाल के रखें। इसमें खास करके इन लॉस के साथ और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी थोड़ा बहुत खटासी यहाँ पे दिखा रहा है। ओवरऑल अच्छा है, ऐसा कुछ ये नहीं कि बहुत ख़राब है। छठे भाव का स्वामी पंचम में आ रहा है। संतान की लाइफ में कंपटीशन आएगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई में हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ, एनर्जी के साथ आप प्रयास करोगे। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि, यात्रा करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यय खर्चा थोड़ा मंगल यहाँ पे बढ़ाएंगे, विदेश यात्रा के लिए बढ़िया है। अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु 12 साल बाद पंचम में आ रहे हैं। देखिए प्रेम का भाव है, एक तो मंगल वहाँ पर आए, लग्न का स्वामी कहाँ गया, वहाँ आपका फोकस आता है। तो आपका फोकस ज्ञान पर, प्रेम पर, कुछ सीखने पर, क्रिएटिविटी पर, आर्ट्स पर, इस पर रहेगा, परफॉर्मेंस पर। साथ में ही गुरु भी वहाँ पर हैं, तो ये भी यही दिखा रहा है कि भाई प्रेम बढ़ेगा लाइफ में। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है गुरु का पंचम में रहना। स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट से आपको लाभ हो सकता है। गुरु यहाँ पर आपको लंबी सोच भी देंगे, एक दूरदृष्टि भी देंगे। कई बार हम छोटी, मतलब जैसे किसी के साथ बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत लाभ को सोचते हैं, अपने लाभ को, अभी के लाभ को। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बहुत लंबे लाभ को देता है। जैसे कि कुछ कंपनियां आपको इस तरह का ऑफर देती हैं कि अगर आप खरीदोगे तो 1% आपका वापस जाएगा। विदेशों में ऐसा रहता है, इंडिया में भी रहता होगा, या कुछ पैसा आपको वापस मिलेगा। तो आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, पर लॉन्ग रन में उनका भी फ़ायदा है क्योंकि आप उनके क्लाइंट बनोगे। या 3 चीज़ खरीदोगे तो 1 चीज़ मुफ्त मिलती है। कई बार बड़ी ऑफ़र भी मिलते हैं, तो वो आपकी लंबी रीस को देख कर दिए जाते हैं। उस इवेंट में हो सकता है कि उनको आपको ज़्यादा फ़ायदा ना हो रहा हो, पर आप एक बार वो चीज़ आप पसंद आ जाएगी, आपको वो ब्रांड से आप जुड़ जाएंगे तो आगे भी आप उसके साथ रहेंगे, तो उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। तो लंबी चीज़ को देख के आप चलेंगे लाइफ में। गुरु देता ही यही है, बड़ी पिक्चर देखते हैं गुरु, छोटी पिक्चर नहीं। ओवरऑल क्या अच्छा है फ़िलहाल में, जो आगे तक आपके लिए अच्छा रहे। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन लगाएंगे तो एक डिग्री आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप बिजनेस या जॉब कर सकते हैं। उसी समय पर अगर आप कुछ छोटा मोटा काम करें तो हो सकता है कुछ पैसा उस समय कमा लें, और पढ़ाई लिखाई में उल्टा पैसा लग रहा है, पर लंबी दौड़ में फिर आप पीछे रह जाएं। इस तरह से बड़ी पिक्चर को देखना गुरु सिखाते हैं, तो वो आप देखोगे लाइफ में। गुरु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर है। विदेश यात्रा, फॉरेन लैंड की यात्रा, बाहर जाना पिता के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, टूर ट्रैवल के लिए अच्छा है, इंश्योरेंस आदि से आपको लाभ हो सकता है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आते हैं शनि महाराज पर। बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, 4थे भाव में शनि आ रहे हैं। ढैया बोल सकते हैं जिनकी चंद्रमा मीन वृश्चिक राशि में है। अगर आपका लग्न है तब भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव माना जाता है 4थे भाव में शनि का आना, पर मैं ये कहूँगा इतना डरने की बात नहीं है। क्यों कि जब 7.5 आई थी तो जो शनि है वो तुला में आए तो 12वें भाव में थे। उसके बाद मंगल की राशि में, गुरु की राशि में, जो उनके मित्र नहीं है, गुरु सम है, मंगल शत्रु है, पर यहाँ पर वो स्वयं की राशि में है। सर्ष नाम के महापुरुष योग के साथ हैं, अंबुधि नाम के राजयोग के साथ हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अच्छे ग्रह उनको देख रहे हैं, आपकी दशा महादशा अच्छी है, तो 4थे भाव के शनि आपको घर खरीदवा देंगे, गाड़ी खरीदवा देंगे, आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दिला देंगे आपको। हाँ, ये बात जरूर है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा आपको कर्म के प्रति शनि के अच्छे गुणों को अपनाना पड़ेगा, जैसे कि हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, और नेगेटिव गुण जैसे आलस्य है आपका,
उससे दूर रहना, गंदगी से दूर रहना, मतलब रोज़ नहाना, शेविंग करना, अपने जो फाइलें हैं, अपना जो ऑफिस है उसको साफ़ सुथरा रखना, अपने आसपास भी सफाई रखने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके साथ साथ वृद्ध लोग जो हैं, ओल्ड एज पीपुल हैं, उनकी हेल्प करना, सभी के प्रति कहीं ना कहीं मन में सिंपैथी रखना, जो गरीब लोग हैं उनके प्रति भी, तब उनकी मदद करना। ये नहीं कि आपसे मदद करें, मन में सिंपैथी नहीं है, दूसरों के प्रति अंडरस्टैंडिंग का भाव होना, तो आपको शनि अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा शनिवार की शाम को कर सकते हैं, बजरंगबली की पूजा आप शनिवार मंगलवार दोनों दिन कर सकते हैं, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी शनि के लिए आप कर सकते हैं। पीपल आदि पर, पेड़ वगैरह पर आप परिक्रमा और दीपक आदि जला सकते हैं। पीपल ऐसा वृक्ष है जो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, सभी के लिए कल्याण करने वाला होता है, तो उसमें ईश्वरीय गुण है कहीं ना कहीं, इसी वजह से वो पूजनीय भी है। शनि की दृष्टियां यहाँ से देखिए, छठे भाव पर, दसम भाव पर, और आपके ये 7वीं दृष्टि हुई 8, 9, 10 लग्न पर आ जाती है, तो काम में डिले होगा, देरी से काम होंगे, एक बार की जगह 3 बार प्रयास करना होगा। कार्य के क्षेत्र में भी एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत लगेगा आपको, लगातार प्रयास करेंगे तभी होगा। छठे भाव पर है तो काम जहाँ करते हैं तो कलीग्स वगैरह के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर बन सकता है, वहाँ थोड़ा सावधानी से आप रहिएगा। अब राहु पर आ जाते हैं। राहु छठे भाव में कहते हैं अच्छा होता है, शत्रु का विनाश करता है। शत्रु का विनाश तो यहाँ दिखता है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि आपके छठे भाव पर आ रही है और राहु भी वहाँ बैठे हैं, तो लड़ाई झगड़े में पढ़ने का चांस है और फिर उसमें जीतने का भी चांस है। तो मैं तो कहूँगा पढ़ो ही मत तो ठीक है, क्योंकि जीत के भी क्या करना है, समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी कोर्ट केस वगैरह में लग जाता है। हाँ, अगर है तो आप जीत सकते हो, इसका चांस जरूर है। राहु छठे में है तो आप कार्य के प्रति प्रयासरत रहोगे, मेहनत करोगे, अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब 7.5 ढैया के साथ राहु नेगेटिव हो तो आलस्य बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। राहु पॉजिटिव है तो आप कहीं ना कहीं प्रयास करोगे, लाइमलाइट में आने की कोशिश करोगे, एम्बिशन आपकी बढ़ेगी, आप कुछ करने का प्रयत्न करते रहोगे राहु के छठे भाव में होने से। पर वहाँ शुक्र भी है, तो फीमेल्स के साथ थोड़ा संभल के रहना है। पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, स्पाउस के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। बिजनेस आपका फॉरेन लैंड, विदेशों से जुड़ सकता है, बिजनेस को लेके थोड़ा बहुत कर्ज वगैरह आपको लेना पड़ सकता है, तो ध्यान के सोच समझ के लीजिएगा, जितना आवश्यक है उतना ही लीजिएगा। बिजनेस के लिए कर्ज लेना कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आप उससे आगे बढ़ोगे, पर किसी गाड़ी के लिए, घर के लिए कर्ज लेना बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। इसके बाद जो राहु शुक्र का जो संयोग है, ये आपको स्त्रियों के साथ मतभेद तो करा ही सकता है, मैरिज लाइफ में भी हल्की सी दिक्कत दिला सकता है। अब ये कब होगा? अगर आपकी शुक्र की दशा है, राहु की दशा है, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज इसका इतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो स्त्रियों का सम्मान करते रहें, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखें, गाय माता की पूजा अर्चना, उनका सहयोग, उनका आप कह सकते हो मन से उनकी सेवा आप करें। शुक्रवार के दिन करें तो बहुत अच्छा है, अदर दिन भी करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं। देखिए, राहु शुक्र दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर है, खर्चा थोड़ा सा रहेगा, आप अनजान लोगों पे खर्चा हो सकता है, फीमेल्स पे खर्चा हो सकता है। बुध जो है वो आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में बुध का आना, 11th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का आना, मैं कहूँगा पार्टनरशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, फीमेल्स के साथ आपको ध्यान रखना है। बिजनेस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, हालांकि आपको लाभ भी होगा, लाभ का स्वामी भी आ रहा है, पर आपकी कुंडली में बुध बहुत कारक ग्रह नहीं है, मंगल के शत्रु भी हैं, तो ऐसे में हरी चीज़ों का दान कीजिएगा, गणेश जी की पूजा कीजिएगा और हरी घास पे चलने की कोशिश कीजिएगा। किन्नर लोगों की हेल्प कीजिएगा इस महीने, तो पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें आपके लिए ठीक रहें। ऐसा नहीं कि सभी का नुकसान होगा, सभी के में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आएगा, डिपेंड करेगा कि आपकी जन्मपुत्री में बुध कैसे हैं, फिलहाल में आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है। पर हाँ, गोचर में बुध का आना ये भी दिखाता है कि आपके लाइफ में कम्युनिकेशन का बड़ा महत्व रहेगा। बिजनेस को अगर आपको संभालना है, पार्टनरशिप को आपको अगर बनाए रखना है, तो आपस में कम्युनिकेशन जो है वो बने रहना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप ना हो। कोई भी बात हो, अगर आप उसको कह नहीं पाएंगे तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों लोग सही होते हैं, पर दोनों लोग ही सोचते हैं कि वो भी गलत है, मैं भी गलत हूँ। जैसे कि एक क्लास में एक बच्चा आता है, उसके पास ना मम्मी ने पहले से ही एक सेब दिया होता है, तो टीचर कहती है कि देखो मैं तुमको 2 सेब देती हूँ और एक और सेब देती हूँ, तो कितने सेब हो गए? तो बच्चा कहता है 4। फिर टीचर फिर से यही बात कहती है, बच्चा फिर से कहता है 4। तो टीचर कहती है बच्चा तो ठीक था, अच्छा था, पढ़ता लिखता था, अचानक से क्या हो गया शायद। तो फिर से बोलती मैं आपको 2 संतरे देती हूँ और एक और संतरा देती हूँ, तो
तो कहती है, वो बच्चा कहता है कि 3, कहता है संतरा 3 और सेब 4, ऐसा कैसे हो गया भाई? तो फिर वो बताता है कि एक सेब ना मम्मी ने पहले से दिया है। तो कई बार दोनों लोग भी सही होते हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, उसके दिमाग में घुस भी नहीं सकते। पर हाँ यही है कि दूसरे का सम्मान करो, समझने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल कर आता है। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि मैरिज लाइफ की बात है, उसमें बुध आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको सहायता अवश्य मिलेगी। इसके बाद देखिए अष्टम भाव में सूर्य हैं, जो कि 15 तारीख से पहले सप्तम में रहेंगे। तो 15 तारीख तक मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, ईगो का प्रॉब्लम भी आ सकता है। उसके बाद सूर्य अष्टम में आ रहे हैं, सूर्य आपकी कुंडली के 10वीं के स्वामी हैं। तो 15 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकता है, उतार चढ़ाव आ सकता है, जैसे ढैया की शुरुआत है। तो 15 तारीख के बाद आपको ख्याल रखना होगा, तबादला आदि हो सकता है। आप खुद से अगर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ना हो तो रिस्क मत लीजिएगा। इसके बाद देखिए नवम, दसम, एकादश भाव खाली है, 12वें भाव में केतु हैं। आपको यात्राओं की तरफ कहीं ना कहीं मोड़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जाएगा। इस समय मेडिटेशन, ध्यान, दर्शन को अपनी लाइफ में लाना आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा करना, कुत्तों का ख्याल रखना, मत्स्य अवतार की कथा पढ़ना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, खासकर कि अगर आपकी केतु की दशा महादशा हो तो सारे ग्रह हो गए आपके। अब इसके बाद हम आपके त्योहारों पर आ जाते हैं कि त्योहार जो है इस महीने में क्या कहते हैं हमारे। 14 तारीख को हमारा पूर्णिमा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट है। और 15 तारीख की संक्रांति है। संक्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण है। संक्रांति सूर्य से जुड़ा हुआ त्योहार है। सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, आत्मा सु परमात्मा। गीता में भी आप देखेंगे तो पहला जो गीता का जो ज्ञान है वो सूर्य के पास आया था, क्योंकि सूर्य वास्तव में ईश्वर स्वरूप है। इसके बाद 11 तारीख को निर्जला एकादशी और 24 तारीख को योगिनी एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेट है। 12 और 26 तारीख को प्रदोष व्रत, 27 तारीख को शिवरात्रि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त ही मैं हूँ। ये निर्वाण षटकम से लिया गया है, जो शंकराचार्य जी ने लिखा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, और वो भी भगवान शिव के परम भक्त थे। हालांकि वो निर्गुण जो ब्रह्म है उसके उपासक भी थे, जिन्होंने आपका ये दिया कि भाई ईश्वर एक, दो नहीं है, दो नहीं है, मतलब ये नहीं कहा एक है, कहा कि दो नहीं है, सब जुड़ा हुआ है, सब मिला हुआ है। 17 तारीख को संकष्टी है, गणेश जी का त्योहार है, गणेश जी का व्रत है, केतु से जुड़ा हुआ है। अगर केतु आपकी कुंडली में अफेक्टेड है तो बहुत अच्छा ये व्रत होता है। 29 तारीख की अमावस्या है आपकी। अमावस्या भी पितरों से जुड़ा हुआ है। इस दिन साफ सफाई करना, दान पुण्य करना, इस दिन से जप आदि का प्रावधान भी होता है अगर कुंडली में कोई दोष आदि है तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक के लिए जून का राशि। होप, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।